कालू पति जी, ऐसी बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ वापस घर चलें। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। मेरे पिताजी ऐसी ही बारिश में एक पेड़ से टकरा कर मर गए थे। तुम्हारे पिता थे या हवाई जहाज जो पेड़ से टकरा गए? हम ऐसा करते हैं, उस सामने वाले घर में जाते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, अब तो मेरे पाँख में दर्द भी शुरू हो गया है। फिर कौवा और कौवी उस सामने वाले घर में आश्रय लेने जाते हैं। मिट्ठू जी, बाहर दरवाजे पर दस्तक हो रही है, देखो कौन है। होगा कोई मुसीबत का मारा पक्षी। मिट्ठू दरवाजा खोलता है। तोते जी, हम पिछले जंगल से आए हैं, दाना लेने आए थे कि बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे थक गए, तुम्हारा घर देखा तो यहाँ चले आए। आप दोनों अंदर आ जाइए और जब तक बारिश नहीं रुकती आप दोनों मेरे घर में रह सकते हैं। फिर कौवा और कौवी तोते के घर में चले जाते हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कल से भूखी हूँ। और मैं भी सदियों से भूखा ही हूँ। हरियाली, इन कौवों के लिए कुछ खाने को लेकर आओ। आप रसोई में आकर मेरी बात सुनिए। मिट्ठू हरियाली के साथ रसोई में जाता है। कालू, घर तो देखो इन तोतों का, बहुत सुंदर है। एक हमारा घर है, सारा टूटा फूटा। मिट्ठू जी देखो तो, केवल यही दो दाने चनों के हैं। अब क्या दूं मैं उन कौवों को खाने में? तुम उनके सामने ये चने के दाने रखो और मैं चिड़िया के घर से उनके लिए कुछ खाने को लेकर आता हूँ। ले, आप ये चने के दाने खाइए। चने के दाने? तोती, घर इतना बड़ा और मेहमानों के खाने के लिए सूखे चने के दाने? बहुत कंजूस हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मिट्ठू गया है आपके लिए कोई और चीज लेने। बारिश की वजह से घर में राशन खत्म हो गया था। चिड़िया चिड़िया, दरवाजा खोलो। तोते, क्या हुआ है? इतनी जल्दी क्यों है? पिछले जंगल के दो कौवे आश्रय लेने मेरे घर में हैं और घर में खाने को कुछ भी नहीं है। उन्हें भूख लगी है। चिड़िया, क्या तुम्हारे घर में कोई खाने की चीज है? तोते भैया, मैं खिचड़ी बना रही हूँ, थोड़ी ही देर में बन जाएगी। आप घर जाइए, मैं आपके पीछे ही खिचड़ी लेकर आती हूँ। जल्दी आना चिड़िया, वो बेचारे ना जाने कब से भूखे हैं। मिट्ठू वापस चला जाता है। गौरी, ये तोता तो खाली हाथ ही वापस आ गया है। मिट्ठू, तुम्हारी पत्नी ने तो कहा था कि तुम कौवे मेहमानों के लिए कुछ खाने को लेने गए हो। बन रही है। तुम्हारे लिए बारिश के मौसम में स्वादिष्ट स्वादिष्ट खिचड़ी बन रही है। थोड़ी ही देर बाद चिड़िया भी आ जाती है। ले आई हूँ, मैं मेहमानों कौवों के लिए गरम गरम खिचड़ी ले आई हूँ। हरियाली बहन, आप खुद भी खाइए और मेहमानों को भी खिलाइए। पहले मेहमान कौवे खा ले, हम बाद में खा लेंगे। हरियाली खिचड़ी का बर्तन गोरी और कालू के सामने रख देती है। गोरी और कालू मजे मजे से खिचड़ी खाने लगते हैं। चिड़िया, तोती और तोता देख रहे थे और कौवे तो कोई बात किए बिना खिचड़ी ऐसे खा रहे थे जैसे कई सालों से भूखे हों। कौवे सारी ही खिचड़ी खा लेते हैं। मजा ही आ गया। अब तो हम कभी कभार आपसे मिलने आ जाया करेंगे। इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। कौवे भाई, हमारे जंगल के पक्षी मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। चिंता ना करें, आप जब भी आओगे हम आपकी ऐसे ही सेवा करेंगे। शाम तक बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये कुछ मिठाई है, ये अपने साथ ले जाइए बच्चों के लिए। ये हमारे जंगल की परंपरा है, हम मेहमानों को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी परंपरा है ये। गौरी और कालू मिठाई का डिब्बा लेते हैं और चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दिन गुजरते गए और फिर एक दिन तोता और चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाते हैं। वो जंगल कालू कौवे और गौरी कौवी का था। चिड़िया और तोता
पहली बार उस जंगल में आए थे। अभी वो दोनों नदी के पास बैठे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। मिठू, ऐसी बारिश में हमारे लिए लौटकर वापस जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना आज की रात हम इसी जंगल में किसी के घर गुजार लें। चिड़िया, वो कौवे इसी जंगल में तो रहते हैं जो हमारे घर आए थे, और हमने उनकी बहुत अच्छी सेवा की थी। तो हम उन कौवों के घर में ही चले जाते हैं। वो बहुत खुश होंगे हमें देखकर। हमें किसी से उनके घर का पता पूछना होगा। फिर चिड़िया और तोता वहाँ से उड़ते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठी हुई बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, इस जंगल में कालू और गोरी कौवी का घर कहाँ है? ये मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में पहला घर है उनका। जो सबसे टूटा फूटा घर होगा वही घर उन कौवों का है। चिड़िया और तोता बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ते हैं। दूसरा मोहल्ला और पहला घर तो यही है, और टूटा फूटा भी है। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। चिड़िया कौवों के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौवा और कौवी गहरी नींद सो रहे थे। कालू, बाहर देखो कौन है। तुम देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम देखो, मुझसे नहीं जाया जाता। फिर कालू कौवा दरवाजा खोलता है। पहचाना, हम कौन है? ये तो वही तोता और चिड़िया हैं। कहीं ये मेरे घर में आश्रय लेने तो नहीं आए? नहीं, मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? ये सुनकर चिड़िया और तोता एक दूसरे की मुंह की तरफ देखते रह जाते हैं। आपकी पत्नी घर में है क्या? गोरी कौवी नाम है ना उसका, आप उसे भेजिए। कालू कौवा अंदर जाता है और गोरी को सब बताता है। अगर उन्हें घर में रखा तो दाना पानी भी देना पड़ेगा, और हमारे पास है ही क्या जो देंगे उन्हें। कालू जी अच्छे भले मजे से सो रहे थे, उस चिड़िया और तोते ने सारी नींद खराब कर दी। तुम रुको, मैं देखती हूँ। गोरी बाहर जाती है। कालू कौवे भाई ने हमें पहचानने से ही इनकार कर दिया। हम यहाँ एक काम से आए थे कि बारिश शुरू हो गई। सोचा आज की रात आपके घर में ही रुक जाते हैं। चिड़िया और तोते, 2 घंटे हमें अपने घर में आश्रय क्या दे दिया, बदले में तुम पूरी रात ही गुजारने आ गए हो। अगर ऐसा ही करना था तो उस दिन हमें ना रखा होता अपने घर में। मैं सब समझ गई दुष्ट कौवे, तुम हमें अपने घर में रखना ही नहीं चाहती हो। शायद हम ही भूल गए थे जो उस दिन तुम दोनों को इतनी इज्जत दी। अच्छा होता जो तुम्हें मरने देते उस दिन तेज बारिश में। चलो चिड़िया, जाओ जाओ, भिखारी कहेंगे। चिड़िया और तोता वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहे थे कि भला ऐसा भी कोई कर सकता है। उन्हें अभी तक विश्वास नहीं हो रहा था। सच ही कहते हैं कि ऐसे एहसान फरामोश पक्षी अभी भी जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में रहने वाला एक कबूतर तोते और चिड़िया को बारिश में जाता हुआ देखकर उन्हें अपने घर ले जाता है और उनकी बहुत अच्छे से सेवा करता है। जब तक बारिश है आप मेरे घर में ही रुकें, क्योंकि मुश्किल में पक्षी ही एक दूसरे के काम आते हैं। गोरी कौवी का स्विमिंग पूल। जंगल में गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था। ठंडे पेड़ के नीचे अपने छोटे से स्विमिंग पूल में माही चील का बेटा चीलू मजे कर रहा था। चीलू कभी पानी पर तैरने लगता तो कभी डुबकी लगाकर पानी के अंदर चला जाता है। उसी जंगल में एक चिड़िया और कौवी के घर भी पास पास ही थे। चिड़िया के बेटे का नाम कुकू और गोरी कौवी के बेटे का नाम जग्गू था। मम्मा मम्मा, मुझे स्विमिंग पूल लेना है। मैं दोपहर को अपने स्विमिंग पूल में नहा लिया करूँगा। पहले बताओ, आपने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है? आप मेरी नोटबुकें देख लें, मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। ठीक है, मैं आज ही आपको नानों से कुछ पैसे लेकर स्विमिंग पूल ला देती हूँ। ऐसे गर्मी के मौसम में सारे बच्चे ही अपने मम्मा पापा से ऐसी चीज़ें मांग रहे थे। कुकू की मम्मा चली जाती है और कुकू भागा भागा नदी पर जाता है।
जग्गू जग्गू, मेरी मम्मा मेरे लिए स्विमिंग पूल लेने गई है। स्विमिंग पूल? वो कैसा होगा? एक प्लास्टिक का बड़ा सा बैग जिसमें हवा भरने से वो स्विमिंग पूल का आकार ले लेगा। मुझे भी चाहिए, मैं भी अपनी मम्मा से लूँगा। जग्गू तुरंत अपने घर भागता है। लेना है, मुझे भी कुकू की तरह का स्विमिंग पूल लेना है। जग्गू बेटा, पहले कुकू का स्विमिंग पूल तो आ लेने दो, फिर मैं तुम्हें भी उसी तरह का ला दूंगी। अगर आपने मुझे स्विमिंग पूल ना लेकर दिया तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मैं लूंगा लूंगा लूंगा। मम्मा चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी कि उसे एक पेड़ के नीचे एक स्विमिंग पूल नजर आता है। पास कोई भी नहीं था। चिड़िया उड़ती हुई वहां आती है। जो मैं घर से लेने निकली वो चीज़ तो मुझे रास्ते से ही मिल गई है। शायद ये स्विमिंग पूल पिछली तेज आंधी में उड़कर आ गया होगा कहीं से। चिड़िया वो स्विमिंग पूल उठाती है, हवा निकालती है और उसे ले जाती है। घर जाकर मम्मा चिड़िया स्विमिंग पूल में हवा भरती है। कुकू टूटी से पाइप लगाकर उसमें पानी भरता है और मज़े मज़े से अपने स्विमिंग पूल में तैरने लगता है। मम्मा सच में बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी आ जाएं। कुकू बेटा, ये बच्चों के लिए है, मेरे बोझ से ये टूट जाएगा। थोड़ी देर बाद गोरी कौवी भी अपने बेटे जग्गू को साथ लेकर आ जाती है। चिड़िया, जग्गू भी जिद कर रहा है, स्विमिंग पूल मांग रहा है। कुकू से कहो इसे अपने साथ ही नहा लेने दे। मम्मा चिड़िया अपने बेटे से कहती है, कुकू बेटा, जग्गू भाई को भी अपने साथ पानी में खेलने दो। जग्गू आ जाओ, बहुत मज़ा आ रहा है। जग्गू भी कुकू के साथ स्विमिंग पूल में जाकर नहाने लगता है। दोनों दोस्त खूब मस्ती करते हैं। तुम हर रोज़ दोपहर को अपने जग्गू को इसी पेड़ के नीचे ले आया करना, दोनों बच्चे साथ मिलकर खेल लिया करेंगे। चिड़िया, तुम नहीं जानती, मेरा जग्गू बहुत जिद्दी है, वो तो अपना अलग से स्विमिंग पूल लेकर ही रहेगा। शाम को गोरी कौवी अपने बेटे जग्गू को लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, मेरा स्विमिंग पूल यहाँ नहीं है। मैंने कहा था ना बेटा, उसे अंदर रख कर जाओ, शायद वो हवा से कहीं उड़ गया होगा। भूल हो गई मुझसे, अगर मैंने अपनी चीज़ की हिफाजत की होती तो मैं आज फिर अपने स्विमिंग पूल में नहा सकता था। चुप कर जा जग्गू, चुप कर जा। जब पैसे होंगे तो ला दूंगी मैं तुझे स्विमिंग पूल। लेना है, मुझे कल ही लेना है। मुझे नहीं पता, चाहे अपना सोने का हार बेच कर ला कर दो, मुझे स्विमिंग पूल लेना है। एक तेरी और तेरे पिता की नज़र हर समय मेरे सोने के हार पर रहती है। क्या शोर मचा रखा है? क्या बात है? जग्गू क्यों रो रहा है? स्विमिंग पूल देखाया है चिड़िया के बेटे के पास, तब से यही जिद किए जा रहा है कि मुझे भी स्विमिंग पूल लेना है। वो चिड़िया है तो गरीब, मगर अपने बेटे की हर इच्छा न जाने कैसे पूरी कर देती है। कालू, नीम के पेड़ के नीचे रखा हुआ है चिड़िया के बेटे ने अपना स्विमिंग पूल। रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। वही स्विमिंग पूल चुरा कर अपने जग्गू को ला कर देता हूँ। कालू कौवा घर से निकलता है और कुकू के स्विमिंग पूल से थोड़ी दूर जाकर छुपकर बैठ जाता है। कुकू बेटा, अपने पूल से पानी निकालकर इसे अंदर रख लो। नहीं मम्मा, पानी के बोझ से मेरा स्विमिंग पूल उड़ेगा नहीं, इसे यहाँ ही रहने दो। कुकू अपनी मम्मा के साथ घर चला जाता है। चली गई चिड़िया, अपने बेटे को लेकर चली गई। अब मैं जल्दी से चिड़िया के बेटे का स्विमिंग पूल चुरा लेता हूँ। कालू कौवा झाड़ियों से निकलता है और कुकू के पूल से पानी निकालकर उसे उठाता है और भाग जाता है। लो, मैं ले आया। अब अगर चिड़िया या उसका बेटा आए तो खुद संभाल लेना। तुम चिंता न करो कालू, मैं उस छोटी चिड़िया को देख लूंगी। मेरे प्यारे पापा, मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। मेरे पापा मेरे लिए दिन रात चोरियां मेहनत से करते हैं।
जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो तुम भी अपने पिता के लिए ऐसे ही चोरियां करना। दूसरे दिन जग्गू कौवा चोरी किए हुए स्विमिंग पूल में पानी भरता है और मजे करने लगता है। मम्मा मम्मा, मेरा स्विमिंग पूल नहीं है, कोई चुरा कर ले गया है। मैंने कहा था ना, मैंने आपसे कहा था कि स्विमिंग पूल को यहाँ से उठा लो। तुमने मेरी एक ना सुनी। अब चुप कर जाओ। जैसे आया था वैसे ही चला गया। चिड़िया उड़ती हुई जब कौवे के घर के पास से गुजरती है तो जग्गू उसी स्विमिंग पूल में नहा रहा था। चिड़िया वहाँ जाती है। गौरी, ये स्विमिंग पूल तो मेरे बेटे का है, ये यहाँ कैसे आया? ना ना चिड़िया, ये तो मैंने अभी अभी अपने जग्गू को नया लेकर दिया है। इसका रंग भी वही है। सारे कौवे काले होते हैं मगर गोरी तो एक ही है ना। ऐसे ही रंगों से मिलती जुलती चीजें होती हैं। तुम चोरनी हो। चल चल भाग जा, आंटी चिड़िया मेरे पिताजी आगे तो बहुत मारेंगे तुम्हें। पानी में तैरता हुआ जग्गू ऐसे कहता है। चिड़िया वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद माही चील उड़ती हुई उसी दिशा में आ जाती है। अरे अरे, ये स्विमिंग पूल तो मेरा है। चील वहां जाती है। ये स्विमिंग पूल तुमने कहाँ से लिया है? चील दी, ये मेरे जग्गू की नानो लाई है मेरे जग्गू के लिए। मगर ये तो मेरा है, तुमने चोरी की और वो भी एक चील की। निकलो बाहर, छोटे कौवे निकलो। चील पानी निकालकर उस स्विमिंग पूल की उल्टी साइड ऊपर करती है। उस पर उसके बेटे चीलू की तस्वीर बनी हुई थी। ये देखो, इस पर मेरे बेटे की तस्वीर बनी हुई है। मर गई, इससे अच्छा था कि मैं ये स्विमिंग पूल चिड़िया के पास ही रहने देती। चील गोरी को पकड़कर 2-4 थप्पड़ लगाती है और अपना स्विमिंग पूल वापस ले जाती है। मम्मा मम्मा, ये मार हमें ही क्यों पड़ती है? क्योंकि बेटा हम कौवे ही सबसे ज्यादा लालची और बुरे हैं।